बस जी सामने ध्यान दीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का आज मैं बेसिक स्टार्ट करा दूंगा। बेसिक स्टार्ट कराने से पहले मेरे को आपको कुछ ग्राफ्स के बारे में कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स एक बार रिवाइज कराने पड़ेंगे ताकि आपको पूरे सेक्शन में डाउट ना रहे, दिक्कत ना आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ग्राफ्स फर्स्ट। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यूज करने से पहले कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं। कौन कौन से ग्राफ्स बनते हैं और कैसे बनते हैं। वेरियस ग्राफ्स। कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, मैं एक बार लिख लूंगा फिर रुक जाऊंगा, आप लिख लेना। पहला पॉइंट, अगर किसी इक्वेशन में x और y दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, इफ इन एन इक्वेशन डिग्री ऑफ बोथ x and y is 1, then the graph is a straight line. अगर x और y दोनों की डिग्री 1 हो तो ग्राफ क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन। जैसे सपोज आपको बोला 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनाते हो? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपने इधर x रखा, इधर y रखा, x की अलग अलग वैल्यू डालो, y की अलग अलग वैल्यू डालो, प्लॉट कर दो। जैसे x को यहां पे 0 डाल दो तो y2 आता है, और y को 0 डाल दो तो x3 आता है, तो ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सो अगर x और y दोनों की डिग्री 1 हो तो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट, इफ वन ऑफ x और y has degree 2 and the other one has degree 1, then graph is a parabola. एक की डिग्री 2 हो, एक की डिग्री 1 हो तो ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक। मतलब जैसे x का स्क्वायर है और y अकेला है, y का स्क्वायर है और x अकेला है, तो ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। इसकी कुछ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म फिर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला कौन सी होती है? पहली होती है अगर पैराबोला इस तरह का है, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। अगर ग्राफ लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y। ओ सॉरी, लेफ्ट साइड लिया, ये होती है y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस x। जो लीनियर होता है उसके सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। तीसरा, अगर आपके पास ग्राफ इस तरह से हो, अपवर्ड पैराबोला, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई लीनियर है, वाई के सिमेट्रिक पैराबोला होगा। अगर ग्राफ इस तरह से हो तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ये तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं, ये ध्यान से सोचने वाली है। जैसे एक एग्जाम्पल, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स का एग्जाम्पल, सपोज मेरे को ग्राफ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये ग्राफ दे दिया।
अब इसमें x कौन है क्वाड्रेटिक, y कौन है लीनियर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका कुछ एरिया वेरिया निकालने को आ गया। जब तक ग्राफ प्लॉट नहीं होगा एरिया वेरिया कुछ निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो प्लॉटिंग सीखनी पड़ेगी कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म की प्लॉटिंग कैसे करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म की प्लॉटिंग के लिए अब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि ये कौन सा ग्राफ है। x is quadratic degree 2 and y is linear, so one variable has a degree 2, the other variable has degree 1, so it is a parabola. पैराबोला को इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2y जो आपके लीनियर वाला उसको एक तरफ ले जाओ और क्वाड्रेटिक वाले को एक तरफ रखो। यहां तक कोई शक? अब क्या करोगे, x में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओगे। x का कोफिशिएंट कौन है, उसका हाफ का हुआ, उसका स्क्वायर 4 दोनों तरफ ऐड कर दो। लिख सकते हो। लेफ्ट साइड में क्या आया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। राइट साइड में -2 कॉमन ले लो, y -2। हाँ कि ना, मानते हो यहां तक? अब आप क्या करोगे, इसको एक कैपिटल X ले लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको कैपिटल Y ले लो, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई x² इक्वल टू -2y। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, x² प्रोपोर्शनल टू y, इट इज अ पैराबोला। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक किया, ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये x ये y, ध्यान देना, ये जितने भी चारों फॉर्म्स बनाए मैंने, ये पॉइंट क्या होता है 0,0 विच इज द वर्टेक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है 0,0। तो यानी इस ग्राफ में वर्टेक्स कहां होगा, कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। हाँ कि ना? अगर सिर्फ ये ग्राफ बोलता हूं, ये इक्वेशन मैंने बोली, इस इक्वेशन को अगर तवज्जो दें, x² प्रोपोर्शनल टू y है, तो इसका वर्टेक्स कहां होता है, x² प्रोपोर्शनल टू y का वर्टेक्स कहां होता है 0, 0 पे। तो यानी इसका वर्टेक्स कहां होगा, कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। अगर कैपिटल X 0 है तो स्मॉल x कितना हुआ -2। अगर कैपिटल Y 0 है तो स्मॉल y कितना हुआ, कैपिटल Y 0 है तो स्मॉल y कितना हुआ +2। मानते हो बेटा ये सारी बात? मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्टेक्स कहां होगा, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 2, ये वर्टेक्स आएगा इसका। और ये ग्राफ कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला है कि नहीं? x² इक्वल टू -y प्रोपोर्शनल टू -y, डाउनवर्ड पैराबोला है। अब डाउनवर्ड पैराबोला अगर है, हो सकता है मैं ग्राफ अभी गलत बना दूं, एक मैं अभी रफ बना रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कैसा बनेगा। ये नीचे की तरफ आएगा, ये बात क्लियर है? अब मुझे तो नहीं पता ना ये ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता ना ये कि नेगेटिव वाली साइड से ही पास कर रहा है या पॉजिटिव वाली साइड से ही पास कर रहा है, पर मुझे ये 101% पता है कि ये एक्स एक्सिस पे 2 जगह काट रहा है। मुझे एक्स एक्सिस पे ये पता है कि ये 2 जगह काट रहा है, तो मैं इन 2 पॉइंट्स को ढूंढूंगा। क्या बोलूंगा, दिस ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस इफ स्मॉल y इक्वल टू 0। स्मॉल y को 0 कर दो, स्मॉल y को 0 करूंगा मतलब x² प्लस 4x इक्वल टू 0 आ गया, तो x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। x इक्वल टू 0 पे काटेगा, ओरिजिन से पास होगा, x इक्वल टू -4 पे काटेगा, तो ये पॉइंट हो गया -4,0, ये पॉइंट हो गया 0,0। ये प्लॉटिंग हो गई। एक और दूं एग्जांपल, एक और करूं, एक और देखो, कोई बात नहीं, एक बारी में मुश्किल होता है ये,
जिसने 11th की है, मैंने ये 11th में कराया था, जो आपने शायद बड़े आराम से जो पढ़ते थे उन्होंने छोड़ दिया, सर एक कोर्स में नहीं है, क्यों करा रहे हो? लो अब मजे लो, सामने देखो। इसीलिए कराई जाती है चीजें, चाहे कोर्स में हो चाहे ना हो, जरूरत पड़ती है चीजों की। आपको बोला 2y² प्लस 6y प्लस x इक्वल टू -1 या -x इक्वल टू +1, ये दे दिया। अब कौन है? y क्वाड्रेटिक है और x लीनियर है, तो लीनियर एक को साइड में ले जाओ। 2y² प्लस 6y इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख सकते हो। यहां तक किसी को डाउट? ऑनलाइन किसी को यहां तक डाउट? काशवी, कबीर, गुनीश, निखार, परिन, प्रांजल, सरांश, त्रिशा, योग्य, किसी को डाउट यहां तक? अब देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है लेफ्ट साइड पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए y² का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा? 1, दोनों तरफ 2 से डिवाइड। y² प्लस 3y इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस 1। अब क्या करना पड़ेगा? x का कोफिशिएंट कौन है? 3, y का कोफिशिएंट कौन है? 3, उसका हाफ क्या हुआ? 3/2। 3/2 का स्क्वायर 9/4, दोनों तरफ जोड़ दो। y² प्लस 3y प्लस 9/4 इज हाफ ऑफ x प्लस 1 प्लस 9/4। लेफ्ट साइड आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। राइट साइड को सॉल्व कर लो, हाफ x प्लस हाफ प्लस 9/4 कितना आ गया? ये 11/4। हाफ x प्लस 11/4, हाफ कॉमन ले लो, x प्लस 11/2। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने बताया आपको? इन दोनों को इकट्ठा कर दो, एक मान लो, इसको एक मान लो। सो लेट y प्लस 3/2 को क्या मान लोगे? कैपिटल Y। x प्लस 11/2 को क्या मान लोगे? कैपिटल X। सो इसका वर्टेक्स कहां होगा? इसका वर्टेक्स होगा कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X कब 0 होगा? जब स्मॉल x हो गया -11/2। कैपिटल Y कब 0 होगा? जब स्मॉल y कितना होगा? -3/2। समझ में आ रहा है? पहले से बेटर समझ में आ रहा है, क्योंकि दूसरा है ना, कंसेप्ट सेम है। अब ये पैराबोला कैसा होगा? y² प्रोपोर्शनल टू x आया, y² प्रोपोर्शनल टू, ये बन गया y² प्रोपोर्शनल टू x। y² प्रोपोर्शनल टू x मतलब राइट हैंड साइड वाला पैराबोला। ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका वर्टेक्स कहां हुआ? इसका वर्टेक्स हुआ -11/2 -3/2, x इक्वल टू -11/2, 1 2 3 4 5 6 5.5 और -11/2 -3/2 यहां पे -11/2 -3/2। अब ये राइट साइड जाना है पैराबोला, मतलब पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मतलब ये ऐसे जाएगा, मतलब ये x एक्सिस को एक जगह काटेगा, y एक्सिस को कहां काटेगा? 2 जगह। ये पॉइंट्स निकालते हैं, पहले x एक्सिस वाले पॉइंट्स निकालते हैं। x एक्सिस वाले पॉइंट्स यहां निकालता हूं। इट कट्स x एक्सिस इफ x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट 0 कर दूंगा। ओरिजिनल इक्वेशन पे आ जाओ, y कोऑर्डिनेट 0 कर दो, y कोऑर्डिनेट 0 कर दो तो x कितना आया? x कितना आया? -1 आया कि नहीं आया? ऑनलाइन x आ गया -1, बहुत छोटा नहीं आ रहा। y इक्वल टू 0 डालो तो x हो गया -1। चलो अभी देखते हैं। x इक्वल टू -1, इट कट्स y एक्सिस इफ x कोऑर्डिनेट इज 0। जब मैं x कोऑर्डिनेट को 0 डालता हूं, क्वाड्रेटिक ना बन जाए, इसमें देखो क्वाड्रेटिक बन रही है, इसमें डाल दो, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हो ना। सो पुट करो, x को 0 डालो, y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
हाफ ऑफ 11/2. सो y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/4. y प्लस 3/2 आ गया प्लस माइनस रूट 11/2, तो y आ गया प्लस रूट 11 माइनस 3 अपॉन 2 और माइनस रूट 11 माइनस 3 अपॉन 2. हाँ की ना, मनगढ़ंत क्वेश्चन था ना यार, तो उल्टी सीधी वैल्यूज आ रही है, पर लॉजिक समझ में आ गया ना. जब मुझे एक्स एक्सिस का जीरो, मेरे को एक्स एक्सिस पे कटिंग निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, वाई कोऑर्डिनेट को जीरो डाल दिया. जब मुझे वाई एक्सिस पे कटिंग निकालनी है, तो मैंने क्या, किसको जीरो डाला, एक्स कोऑर्डिनेट को. अब वो आप चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, दोनों एक ही बात है, इक्वेशन तो एक ही है दोनों. पिछले क्वेश्चन में ग्राफ देख, उसमें एक्स एक्सिस की कटिंग निकाली हमने, चांस की बात वो जीरो आ गया, तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस जीरो पे कट हो रहा था, तो वो पता ही नहीं, दूसरा पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी. इस वाले में जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसमें जब मैंने एक्स एक्सिस की कटिंग निकाली तो एक पॉइंट यहां आया, तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस भी कहीं काटेगा ना. ठीक है, सो ग्राफ दोबारा बना लेते हैं. लेट्स रीड्रॉ दिस ग्राफ. अब हमें सारे क्रेडेंशियल्स मालूम है इसके. ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है. मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह का कुछ बनेगा. ये पॉइंट कौन सा होगा, वर्टेक्स कौन सा है, -11/2 -3/2. ये पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस को कहां काटा था, एक्स एक्सिस को काटा था x इक्वल टू -1 पे, और y एक्सिस को कहां काटा, 2 पॉइंट्स पे. पहला पॉइंट कौन सा है, ऊपर वाला, रूट 0 कॉमा रूट 11 माइनस 3/2, और नीचे हो गया 0 कॉमा माइनस रूट 11 माइनस 3/2. आई बात समझ, एक बार दोबारा समझो. पहले तो अभी और कर रहा हूं सर्कल्स वगैरह भी, पहले इसकी बात. सर्कल स्ट्रेट लाइन वाला क्लियर. अगर x और y दोनों लीनियर होंगे तो क्या बनेगा, सीधी लकीर, स्ट्रेट लाइन. अगर एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक होगा तो क्या बनेगा, पैराबोला. 4 स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म्स में वर्टेक्स हमेशा कहां पे होता है, 0,0 पे. कैसी होती है ये फॉर्म्स, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू -x, x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y, x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू -y. इसके अलावा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आप कैसे चलते हो, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक दूसरा लीनियर है, लीनियर को राइट साइड ले गए, क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया, इसको कैपिटल एक्स इसको कैपिटल वाई लिया. इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, करा था ना, याद है ना 11 में किया था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन अब इसका वर्टेक्स का हो गया 0,0, कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0. कैपिटल एक्स को 0 डाला, स्मॉल एक्स आ गया, कैपिटल वाई को 0 डाला, स्मॉल वाई आ गया, नया वर्टेक्स आ गया. अब वर्टेक्स से जब लाइन बनाऊंगा, पैराबोला बनाऊंगा, तो अंदाजा हो जाएगा कि काट रहा है कहां पे. तो एक्स एक्सिस पे अगर कटिंग पॉइंट्स निकालने तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 डाल दो, वाई के कटिंग पॉइंट निकालने तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, आपकी चॉइस है. जैसे इसमें किया, मेरे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म्स थी, एक्स को उधर लेके गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया. जब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कहां कट करना है वो निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 डाला. जब वाई पे कट करना है तो किसको 0 डाला, एक्स को. क्लियर, पहले इतना लिखिए बेटा, फिर आगे चलेंगे. अगर दोनों, अभी हमने किसकी बात की, दोनों लीनियर की बात की. दोनों लीनियर था तो क्या था, स्ट्रेट लाइन. एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक था तो क्या था, पैराबोला. अब अगर दोनों क्वाड्रेटिक हैं, इफ both x and y are quadratic, if both x and y are quadratic, then 3 केस बन सकते हैं. केस 1, it's a circle if coefficient of x square and y square is same, both in value and sign.
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो नंबर में भी और साइन में भी, तो वो क्या होगा? सर्कल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर्कल की? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दो होती हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें सेंटर क्या होता है? h कॉमा के, और रेडियस क्या होता है? r। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दी हो तब इसका सेंटर क्या होता है? तब इसका सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आप इस सेकेंड फॉर्म से नहीं भी करना चाहते तो फर्स्ट फॉर्म से कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के। जैसे सपोज मेरे को इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। पहली बात, बच्चे गलती क्या करते हैं? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया 2√2x। रेडियस x की टर्म्स में थोड़ी ना हो सकता, राइट साइड पे वेरिएबल है, कांस्टेंट थोड़ी ना। तो 8x को पहले लेफ्ट लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सर्कल। इस फॉर्म में कंपेयर करो। अगर आपको इस फॉर्म से नहीं करना तो ऊपर से भी कर सकते हो, x में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो। x का कोएफिशिएंट क्या है? -8, उसका हाफ कितना हुआ? -4, स्क्वायर कितना हुआ? 16, दोनों तरफ 16 जोड़ दो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 16। ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया? 4,0, और इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया? 4 यूनिट्स। ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन में ग्राफ। सो इसका सर्कल का सेंटर क्या होगा? 40, और रेडियस हो गया 4। सेंटर हो गया 40, रेडियस हो गया 4 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट अगर सेम है वैल्यू साइन में, तो ये क्या होता है? सर्कल। Second case, if coefficient of x square and y square have different magnitude but same sign, then it's ellipse। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो बट साइन सेम हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिप्स। एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ग्राफ इसका कैसा बनता है? इसका ग्राफ ऐसा बनता है, अंडे की शेप में। ये A हो जाता है, ये B हो जाता है, तो ये पॉइंट होता है A0, ये पॉइंट होता है 0B, ये होता है -A0, ये होता है 0, -B। तीसरा केस इसमें, केस 3, इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हैव डिफरेंट साइन। मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, साइन डिफरेंट होना चाहिए, देन इट्स हाइपरबोला। ये कभी काम नहीं आएगा। हाइपरबोला हमेशा पेयर में होता है, ऐसे ऐसे पेयर्स में होगा, इसका कोई यूज नहीं आएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जस्ट नॉलेज के लिए लिख रहा हूं। एओआई में इसका कोई काम नहीं आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दोनों लीनियर तो स्ट्रेट लाइन,
एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक तो पैराबोला, दोनों क्वाड्रेटिक तो सर्कल, एलिप्स या हाइपरबोला। सर्कल, एलिप्स या हाइपरबोला। ज्यादातर आपका सर्कल और एलिप्स ही चलेंगे, हाइपरबोला कभी काम नहीं आएगा। ये करेक्शन कर लो बेटा, ये 40 मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया, ओरिजिन था ना, तो ये 40 इस तरफ बनेगा और रेडियस है 4, लेफ्ट साइड बना दिया गलती से, करेक्शन कर लो इसमें। और कौन से ग्राफ्स यूज होते हैं? कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ आपको मॉड के तो आते ही हैं। मॉड के ग्राफ कैसे बनाते हैं? जैसे सपोज मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? सपोज आपको बोला मॉड ऑफ x माइनस 2, इसको कैसे लिखते हो? प्लस ऑफ x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 फॉर x लेस देन 2। याद है ना बात ये बेटा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्लस ऑफ x माइनस 2, 2 पे ब्रेकिंग होगी, ये होगा y इक्वल टू x प्लस 2 और y इक्वल टू x माइनस 2, और इस तरफ ऐसे y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। ठीक, अगर आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, तब क्या करोगे? दो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, दो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, कौन कौन से? 0 और 1। तो पहले 0 पे ब्रेक करो, x लेस देन 0, फिर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, फिर x ग्रेटर देन 1। लेस देन 0 पे दोनों नेगेटिव, सो माइनस 2x प्लस 1। 0 और 1 के बीच में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो ये बनेगा सिर्फ 1। 1 से बड़े में दोनों पॉजिटिव, 2x माइनस 1। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? लेस देन 0 पे 0 डालो अगर तो 1 आता है, लेस देन 0 माइनस 1 डालो तो 3 आता है, माइनस 2 डालो तो 7 आता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 पे, 0 से 1 तक में y इक्वल टू 1, और उसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन। इस तरह का ग्राफ, ये पहले हमने किए हुए हैं ग्राफ्स में। इसके अलावा जो काम आते हैं, एक है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, y इक्वल टू साइन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है, ये 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, और ये 1 एम्पलीट्यूड तक जाता है, नीचे हो गया माइनस 1। दूसरा y इक्वल टू कॉस एक्स, ये कोई भी ग्राफ कभी भी किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह से y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनता है। 1, ये 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स थे। अब हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन से एरियाज कैसे निकालते हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, वो स्टार्ट करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए प्लीज। आगे देखिए यूज कैसे करना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, प्लीज ध्यान देना। आपके पास इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ये कोई कर्व है, ये कोई भी कर्व हो सकता है, इस पे y और x का कोई रिलेशन है, मुझे इसका एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, x1 से लेकर x2 तक। मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी प्यारी सी नोनी सी स्ट्रिप कंसिडर कर लूंगा। इस स्ट्रिप का लेंथ मान ली dx, हाइट मान ली y, सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया? y dx, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर ऐसी सारी स्ट्रिप्स को जोड़ दूं तो टोटल एरिया कवर हो जाएगा। तो अगर आपको एरिया निकालना है विद x एक्सिस, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन y dx। लिमिट कहां से कहां तक? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। कैसे निकालेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। ये एक फॉर्मूला है इसका। अगर आपको x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है
तो आप क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन y dx। अगर आपको एरिया निकालना है y एक्सिस के साथ, ये कर्व है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एरिया निकालना है, y1 से y2 तक का एरिया निकालना है। आप क्या करोगे, ऐसी स्ट्रिप कंसिडर करोगे, इसकी विड्थ हो गई dy, लेंथ हो गई x, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो गया x dy। सो एरिया विद y एक्सिस का फॉर्मूला आया, एरिया विद y एक्सिस का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन x dy लिमिट y1 से लेकर y2 तक। सो इस पूरे चैप्टर में ये दो रिलेशंस यूज होंगे। पहला रिलेशन, अगर आपको एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ तो आप क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन y dx। अगर आपको एरिया निकालना है y एक्सिस के साथ तो आप क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन x dy। दैट्स इट। कैसे यूज करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। यहां तक लिख लीजिए, फिर जा सकते।